वो लड़की जो अपने सपनों को छोड़ना नहीं जानती। मैंने उसकी नज़रें देखीं और कुछ यूं लगा जैसे हम दोनों की कहानियां कहीं बहुत करीब थीं। तुम्हारी पेंटिंग में इतनी बातें छुपी होती हैं, मैंने कहा। मुझे लगता है तुम वो सब बोल रही हो जो बोलना चाहती हो, लेकिन शब्दों के बिना। नेहा ने सिर हिलाया। कला भी तो एक भाषा है आर्या, और तुम मुझे समझती हो, इसलिए मैं खुद को खुलकर दिखा सकती हूँ। वो पल मेरे लिए बहुत खास था। उस दिन मैंने महसूस किया कि नेहा सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे मैंने हमेशा से खोजा था। तुम्हारे साथ चलना, कहीं भी कुछ भी हो जाए। बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन मेरा दिल किसी आंधी से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। मैं जानती थी कि ये एहसास सिर्फ एक पल की नहीं, बल्कि जिंदगी भर का है। उस दिन का वो छोटा सा क्षण सड़क के उस किनारे हमारे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। आर्ट एग्जीबिशन के दिन हमारा कैनवस चमक रहा था, जैसे हमारी दोस्ती के रंग। लोगों ने हमारी पेंटिंग्स की तारीफ की, पर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी थी कि हम अपने सपनों को साथ लेकर चल रहे थे। नेहा और मैं, दो कलाकार जो सड़क की आवाज़ों और सपनों के बीच मिली थीं, अब एक साथ एक नई कहानी लिख रही थी। शाम होते होते जब भीड़ कम हुई, हम दोनों उस खाली हॉल में अकेले रह गए। चारों तरफ पेंटिंग्स थी, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ उस लड़की पर थी जिसने मेरी जिंदगी को रंगों से भर दिया था। मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, नेहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र कितना ख़ास है। वो धीरे से मेरी बाह में अपना सिर टिका गई। आर्या, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। चलो इस सफ़र को साथ में और आगे बढ़ाते हैं। मैंने उसे कंधे पर थपथपाया और दिल में एक वादा किया कि चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, हम साथ रहेंगे। क्योंकि नेहा सिर्फ मेरी दोस्त या साथी नहीं थी, वो मेरी दुनिया थी। और हमारी ये कहानी सड़क की भीड़ में भी सबसे अलग और सबसे खूबसूरत थी। अब मैं जानती थी हमारी जिंदगियां एक दूसरे के सपनों और दिलों को साथ लेकर चलेंगी, और यही हमारे प्यार की सबसे खास बात थी। उस रात जब हम दोनों अकेले एग्जीबिशन हॉल में खड़े थे, मेरे दिल की धड़कनें कुछ इस तरह तेज हो रही थीं कि मैं खुद को संभालना मुश्किल समझ रही थी। नेहा का सिर मेरे कंधे पर था और मैं उसकी भीनी भीनी खुशबू में खोई थी। अचानक उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, आर्या, कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना एक किस्मत से कम नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा जो किसी गहरे समंदर की तरह थे, और कहा, नेहा, मैं भी यही सोचती हूँ। तुम्हारे बिना ये सारे रंग इतने फीके लगते। तुमने मेरे सपनों को सच करने में साथ दिया और मैं तुम्हारे सपनों में जीने लगी हूँ। हमारे बीच एक खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी भी कुछ कह रही थी। हम दोनों दिन रात काम करते। कभी कभी ऐसा होता कि मैं उसके चेहरे की थकान देखकर खुद को रोक नहीं पाती और कहती, नेहा, थोड़ा आराम कर लो। ज़रूरी है कि तुम खुश रहो, तभी तुम्हारी कला में जान आएगी। वो मुस्कुराती कहती, आर्या, तुम्हारी वजह से मैं हार नहीं मान सकती। हम जीतेंगे साथ में। उस वाक्य में ऐसी ताकत थी कि मैं खुद को भी और बेहतर बनाने के लिए मजबूर महसूस करती। लेकिन एक दिन जब मैं हॉस्टल से निकलकर कैफ़े पहुंची तो नेहा का चेहरा कुछ अलग सा दिख रहा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मैंने पहले देखी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, आर्या, मुझे कुछ घर की दिक्कतें हैं। मेरी मम्मी बीमार है और मुझे कुछ दिन घर जाना पड़ेगा। उसकी आवाज़ में जो बेचैनी थी, उसने मेरा दिल मसल दिया। मैंने फ़ौरन कहा, नेहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुम जाओ, अपनी मम्मी का ख्याल रखो। मैं भी कोशिश करूँगी कि कॉन्टेस्ट की तैयारी में तुम्हारा साथ दूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन मैं जानती थी कि उसके दिल में कितना डर और अनिश्चितता थी। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मैं वादा किया कि चाहे जो हो जाए, हम साथ हैं। नेहा के जाने के बाद हॉस्टल की जिंदगी कुछ सूनी सी लगने लगी। हर दिन में उसकी कमी महसूस होती थी। मैं अपने कमरे में बैठकर उसके लिए पेंटिंग्स बनाती, उसके लिए कविताएं लिखती और उम्मीद करती कि जल्दी वापस आए। हमारी बातचीत फ़ोन पर कम थी क्योंकि घर पर हालात ठीक नहीं थे। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, मेरी नज़र कैफ़े के बाहर एक खाली कोने में पड़ी। वहीं नेहा खड़ी थी, अपने स्केचबुक को कसकर थामे हुए। उसने मुझे देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं दौड़ी उससे मिलने। नेहा, तुम वापस आ गई? मेरी आवाज़ में खुशी थी, पर साथ ही चिंता भी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। मैं वापस आ गई हूँ। उसकी आंखों में राहत और थकान दोनों थे। मैंने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता था। चलो अब साथ में काम करते हैं। हमने फिर से साथ में अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ नया था। हमारे बीच की दूरी ने हमें और करीब कर दिया था।
हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उस पल मैं समझ गई कि ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है। ये एक प्यार है जो धीरे धीरे खिल रहा है। उस दिन के बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हम न सिर्फ कलाकार बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। हमारी एक छोटी सी दुनिया थी जहाँ सिर्फ हमारा प्यार और हमारे सपने रहते थे। कॉलेज का वो आर्ट कॉन्टेस्ट भी आने वाला था, लेकिन अब हमारा ध्यान सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि इस रिश्ते को समझने और निभाने पर था। मैं जानती थी कि आगे भी रास्ते आसान नहीं होंगे, पर नेहा के साथ हर मोड़ खूबसूरत लग रहा था। उसे देखते हुए मैं सोचती हूँ कि कैसे दो असाधारण कलाकार जो सड़क पर मिली थीं आज एक दूसरे के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं। हमारी कहानी अभी शुरू है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस हर पल का जो हम साथ में बिताएंगे। कॉलेज के आर्ट कॉन्टेस्ट तक कुछ ही दिन बचे थे और मैं महसूस कर रही थी कि ये सफ़र सिर्फ हमारे काम का नहीं बल्कि हमारे रिश्ते का भी इम्तिहान लेने वाला है। नेहा के साथ मेरी नज़दीकियां बढ़ रही थीं, पर साथ ही कुछ अनजानी सी नाजुकियत भी हमारे बीच छुपी थी। वो पल जो पहले बस मुस्कुराहटों में गुजर जाते थे अब हर बार एक खास एहसास छोड़ जाते थे। एक शाम जब हम दोनों कॉन्टेस्ट के लिए अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, नेहा अचानक रुक गई। वो अपने कैनवस से हटकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ नेहा, सब ठीक तो है ना? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आर्या कभी कभी लगता है कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। ये दुनिया हमारे लिए बहुत जजमेंटल है। हम जो हैं उसे लेकर लोग क्या सोचेंगे। उसकी आवाज़ में जो डर था उसे मैं समझ सकती थी। जिंदगी ने हमें हमेशा चुनौती दी थी और अब ये सवाल हमारे रिश्ते का भी था। मैंने उसकी हथेली पकड़कर कहा, नेहा हम जो भी हैं हमारा सच है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। मुझे तो बस ये चाहिए कि तुम खुश रहो, साथ में हम सपनों को पूरा करें। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जिसे मैं हमेशा उसके अंदर देखना चाहती थी। उस दिन के बाद नेहा और मैंने वादा किया कि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इसी बीच कॉलेज में थोड़ा बहुत अफवाहें भी फैलने लगी थीं, पता चलने पर कि हम साथ समय बिताते हैं, साथ काम करते हैं। मुझे पता था कि ये बातें हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, पर मैं नेहा के साथ थी और यही मेरी ताकत थी। एक बार जब हम कॉलेज के गार्डन में बैठकर अपनी पेंटिंग्स पर चर्चा कर रहे थे, हमारे बीच एक लड़के ने कुछ ताने मारे, इतनी करीबियों में क्या रखा है, ये सब बस दिखावा है। उसकी बातों से मैं चिढ़ गई, लेकिन नेहा ने मुझे शांत किया। उसने कहा, आर्या हम उनकी सोच से ऊपर हैं। हमारा काम और हमारा रिश्ता दोनों सच हैं और हम उन्हें ये दिखाएंगे। उसके इन शब्दों में एक ऐसी हिम्मत थी जो मुझे भी अंदर से मजबूत बना रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना बोले सब समझ लिया। दिन बीतते गए और कॉन्टेस्ट का दिन नज़दीक आ गया। हम दोनों ने पूरी मेहनत से काम किया था, मैं अपने स्केच और कैनवस पर और नेहा ने अपने पेंटिंग्स पर। हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ कला का मेल नहीं था बल्कि हमारी कहानी थी, दो लड़कियों की जो सपनों और प्यार के लिए लड़ रही थीं। कॉन्टेस्ट के दिन हम दोनों ने अपने काम को बड़े गर्व से प्रस्तुत किया। जब जजेस ने हमारी कला को सराहा तो हमारे दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। और जब हमारे नाम की घोषणा हुई कि हमने पहला स्थान हासिल किया है तो मैं नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने मेरे हाथ थाम लिए। उस पल हमारे बीच कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उस शाम जब मैं हॉस्टल लौट रही थी, मेरा फ़ोन बजा। नेहा की आवाज़ कुछ अलग थी। आर्या क्या तुम मिलोगी, कुछ बात करनी है। मैं थोड़ा घबराई लेकिन हाँ कह दिया। हम दोनों एक पुराने पार्क में मिले जहाँ पहली बार साथ बैठकर इतनी लंबी बातें की थीं। वहाँ की ठंडी हवा में उसकी बातों में एक गंभीरता थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। आर्या, उसने शुरू किया, मैं जानती हूँ कि हमने बहुत कुछ साथ देखा है, पर मुझे एक बात माननी पड़ेगी। मैं डरती हूँ कि कहीं हमारे रिश्ते की वजह से तुम्हें कोई नुकसान न हो। और ये सोचकर मैं दिल से खुश थी कि नेहा मेरे साथ है इस रंगीन दुनिया के हर मोड़ पर। अब मेरे दिल में एक सवाल था, क्या ये प्यार और हमारी जुड़न हम दोनों को उन सपनों तक ले जाएगी जो हमने कभी सोचे थे? ये सवाल मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही हम दोनों आगे बढ़ेंगे, साथ में हाथों में हाथ डाले। और मैं आर्या, उस लड़की जो सड़क की भीड़ से निकलकर अपनी दुनिया बनाना चाहती थी, अब जानती हूँ कि साथ में हम वो सब कर सकती हैं जो दिल चाहता है। क्योंकि नेहा और मैं दो कलाकार, दो सपनों के साथ ही अब एक साथ अपनी कहानी लिख रही हैं, वो भी पूरी ईमानदारी और प्यार के साथ।
वो रात जब हम पार्क की उस बेंच पर बैठे थे, मुझे लगा जैसे हमारी जिंदगी के सारे सवाल एक साथ गुजर रहे हों। नेहा का हौसला और मेरा जज्बा मिलकर एक नई ताकत बन रहा था, पर इसके बावजूद अंदर कहीं एक डर भी था कि क्या हमारी ये दुनिया बाहर के लिए इतनी आसान होगी? क्या हमारे सपने और हमारा प्यार समाज के उन पुराने खांचों में फिट हो पाएगा जहां हर कदम पर ताने और सवाल खड़े होते हैं? अगले कुछ हफ्तों में हमारी जिंदगी में बदलाव आने लगे। कॉलेज में हमें देखते लोग बातें करने लगे, कोई हमें सपोर्ट करता तो कोई साइड में खड़े होकर देखते। पर हमारे लिए ये सब महज पृष्ठभूमि की आवाज़ थी। हम दोनों एक दूसरे के सहारे बड़ी मजबूती से खड़े थे। एक दिन जब हम दोनों कैनवस और स्केचबुक्स के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठे थे, नेहा ने अचानक पूछा, आर्या, तुम्हें लगता है कि हम अपने परिवार वालों को कब बताएंगे? मैं चुप रही। मेरे लिए ये सबसे मुश्किल सवाल था। मैं जानती थी कि हमारी फैमिली इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी, पर नेहा के लिए ये सवाल ज़्यादा भारी था क्योंकि उसका परिवार काफ़ी पारंपरिक था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और मैं सोच रही थी कि क्या मैं उसे इतनी बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर पाऊंगी। मैं नहीं जानती नेहा, मैंने धीरे से कहा, पर जब भी सही लगे हम साथ मिलकर सामना करेंगे। बस अभी हम अपनी कला और अपने प्यार को जीना सीखें। उसकी आंखों में थोड़ा सुकून आया, लेकिन मैं जानती थी कि ये सवाल हमारे रिश्ते की एक बड़ी कसौटी बन जाएगा। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए बाहर पेंटिंग कर रहे थे, अचानक बारिश हो गई। हम दोनों भीगते हुए एक छोटे से शेड के नीचे छिप गए। वहां उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आर्या, हमारे प्यार को भी तो ऐसे ही बारिश में भीगकर और मजबूत होना है। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, नेहा, तुम्हारे साथ ये हर बारिश शहर तूफान सहना आसान लगता है। बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थीं और हवा में एक ताजगी थी, जैसे हमारी नई शुरुआत का पैगाम हो। उस दिन हमारे दिलों के बीच जो बात हुई उसने हमारी दोस्ती और रिश्ते को एक नई गहराई दी। लेकिन जैसे जैसे कॉन्टेस्ट का दिन नज़दीक आता गया, एक नई चुनौती हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगी। नेहा के परिवार में उसके रिश्तेदारों ने उसकी कला को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसे धमकियां मिली कि अगर उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जिया तो उन्हें शर्मिंदगी हो सकती है। इस खबर ने मुझे भी अंदर तक हिला दिया। मैंने नेहा को समझाने की कोशिश की, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। पर नेहा के चेहरे पर जो दर्द था वो छुपाया नहीं जा सकता था। लेकिन उस दिन मेरी खुशी में थोड़ी सी चुभन भी थी, क्यों कि मुझे पता था कि बाहर का सामना अभी बाकी है। उस रात जब हम दोनों एग्जीबिशन के बाद घर लौट रहे थे, नेहा ने अचानक कहा, आर्या, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो मैं लंबे समय से छुपा रही थी। मैंने उसे घूरा, क्या बात है? तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी सुनती हूँ। वो थोड़ा हिचकी फिर बोली, मुझे डर है कि कहीं हमारा प्यार हमारे सपनों के रास्ते पर कोई बड़ी बाधा न बन जाए। मुझे डर है कि मैं तुम्हें वो सब खुशियाँ न दे पाऊँ जो तुम डिज़र्व करती हो। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, नेहा, तुम्हें मुझसे ये उम्मीद नहीं रखनी। हम दोनों ही अपने सपनों की तलाश में हैं। प्यार मतलब साथ देना, समझना और कभी हार न मानना। और मैं जानती हूँ कि हम ये सब कर सकते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और मेरे लिए जो प्यार उसकी आत्मा से झलक रहा था उसने सारे डर को दूर कर दिया। उस रात सड़क की ठंडी हवा में हमने एक दूसरे से चुपचाप वादा किया कि चाहे जो भी हो जाए हम अपने सपनों और अपने प्यार को कभी टूटने नहीं देंगे। आगामी दिन हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि नेहा के साथ मैं हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ प्यार नहीं था, हमारा सपना था, हमारी पहचान। और इस तरह हमारी कहानी सड़क की भीड़ और शहर की रौनक के बीच एक अनमोल सफ़र बन गई। दो कलाकार जिनके दिल और सपने एक दूसरे के साथ जुड़े थे और जो साथ साथ हर चुनौती का सामना करते हुए अपने प्यार को संजो रहे थे। कॉन्टेस्ट के बाद की कुछ दिन हमारी जिंदगी में एक अजीब सी हलचल आई थी। जितनी खुशी हमें मिली थी उतनी ही कुछ बातों ने हमारे दिलों में अनहोनी सी बेचैनी भी पैदा कर दी थी। नेहा के परिवार की नाराज़गी और कॉलेज में कुछ लोगों की नज़रें जो अब सिर्फ दोस्ती के तौर पर नहीं बल्कि कुछ और समझने लगी थी, मैं अंदर से थोड़ा दबा रही थी। पर मैं जानती थी कि हम दोनों ने जो रिश्ता बनाया है वो इन सब बातों से कहीं ज़्यादा मजबूत है। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के कैंपस के एक कोने में बैठे थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, आर्या, कभी कभी लगता है कि हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं। ये जो लोग हैं उनके लिए हमारा प्यार कुछ अजीब सा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता?
मैंने उसकी आंखों में देखा जो थोड़ी नम थी। मैंने धीरे से कहा, नेहा डर तो मुझे भी लगता है, पर डर के आगे जो हावी हमारा सच है। और तुम जो हो वो मैं जानती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जो कुछ था वो अभी भी छुपा था। मैंने उससे हाथ लिया और कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। हम दोनों सड़क की हलचल से दूर एक छोटी सी गली में पहुंचे जहां कुछ दीवारों पर खूबसूरत ग्राफिटी पेंटिंग्स थीं। ये जगह हमारी जिंदगी की तरह थी, रंगों से भरी, टूट फूट के बाद भी खूबसूरत। वहां खड़े होकर मैंने कहा, नेहा, ये जगह मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। जैसे ये दीवारें इन रंगों को सहती हैं, वैसे ही मैं और तुम भी हर मुश्किल में अपने रंगों को बचाएंगे। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, आर्या, तुम्हारे साथ हर जगह खूबसूरत लगती है, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं धीरे से उसकी बाहों में आ गई और हमने कुछ देर इसी तरह चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी में खोया रहा। वापस आते वक्त नेहा ने अचानक कहा, आर्या, तुम्हें पता है, मैं सोच रही हूँ कि हमें अपने रिश्ते को और गहराई से जीना चाहिए। तुम्हारे साथ वो हर पल बिताना चाहती हूँ जो सिर्फ हम दोनों के लिए खास हो। मैंने हंसते हुए कहा, नेहा, मैं तो बस यही चाहती हूँ, लेकिन इस बात को लेकर थोड़ा धैर्य भी रखना होगा ताकि हमारी दुनिया को समझने का वक्त मिल सके। वो सहमी हुई, लेकिन एक उम्मीद से भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। दिन बीतते गए और हम दोनों ने अपनी कला के साथ साथ अपने रिश्ते को भी और मजबूत बनाया। हम साथ में कैफ़े गए जहाँ घंटों बैठकर अपनी सोच को साझा करते, साथ ही कभी कॉलेज के पार्क में पेंटिंग करते, कभी नीले आसमान के नीचे सपने बुनते। एक दिन जब हम कॉलेज के आर्ट रूम में थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, आर्या, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी कहानी को शायद और लोग सुने भी चाहते होंगे? मैंने हंसते हुए पूछा, और क्यों नहीं, पर पहले हमें खुद इसे पूरा जीना होगा। वो बोली, मैं सोच रही हूँ कि हम एक साथ एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोलें जहाँ हम और हमारे जैसे और कलाकार अपने सपने और कहानियाँ पेंटिंग के जरिए बयां करें। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। नेहा, तो सपनों जैसा है, चलो इसे सच करते हैं। उस दिन से हमारी बातचीत नए मंसूबों और नए जोश से भर गई। हम दोनों ने अपने अपने परिवार से बात करने की ठानी, अपनी कला की दुनिया को आगे बढ़ाने की जुगत शुरू की, पर रास्ता आसान नहीं था। नेहा के परिवार के दबाव बढ़ते गए। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के कैंपस में साथ थे, उसकी माँ का फ़ोन आया। नेहा की आवाज़ में झुंझलाहट थी। मम्मी फिर से कह रही हैं कि मुझे अपने फैसले पर फिर से सोचने की ज़रूरत है। मैंने उसे गले लगाकर कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर हर बात का सामना करेंगे। तुम्हारे सपनों और हमारे प्यार के बीच कोई दीवार नहीं आएगी। नेहा ने मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में जो भरोसा था उसने मेरा मन और भी मजबूत कर दिया। एक दिन जब हम दोनों अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, नेहा ने कहा, आर्या, चलो अपनी आर्ट गैलरी का नाम सोचते हैं, ये हमारे लिए एक नई शुरुआत है। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसका नाम होना चाहिए स्पनों के रंग, क्योंकि हम अपने सपनों और रंगों को साथ लेकर चल रहे हैं। नेहा ने खुशी से मेरा हाथ थामा। सपनों के रंग, मुझे ये बहुत पसंद आया। इस तरह हमारे सपनों ने हमारे प्यार को और भी मजबूती दी। हम दोनों एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ प्यार, कला और सपनों का मेल था। लेकिन इस दौरान हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी परीक्षा आई वो थी खुद से और एक दूसरे से ईमानदार रहने की। एक दिन हम दोनों उस छोटी सी जगह पर मिले जिसे हमने अपनी आर्ट गैलरी बनाने का सपना दिखा रखा था। अभी तो वो बस एक खाली कमरा था, 4 दीवारें और एक बड़ा सा दरवाज़ा। खिड़कियों से धूप छनकर आती थी और दीवारें हमारी कल्पनाओं का इंतज़ार कर रही थीं। मैं भीतर घुसते हुए बोली, नेहा, सोचो, नए जगह हमारी कहानियों और रंगों से भर जाएगी। नेहा ने दीवारों को देखकर धीरे से कहा, हाँ, और हर कोना हमारी मेहनत और प्यार की गवाही देगा। पर यह सब करना इतना आसान नहीं होगा आर्या। सपनों को हकीकत में बदलना आसान नहीं होता। मैंने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं नेहा। जब हम साथ होंगे तो मुश्किलें भी आसान लगेंगी। उस दिन से हमारी जिंदगी में एक नया काम शुरू हुआ। कॉलेज के बाद हम दोनों दिन रात इस जगह को सजाने, रंगने और अपनी कला को उस कमरे में बसाने में जुट गए। नेहा ने दीवारों पर अपने विचारों को रंगों में ढाला और मैंने साथ में अपनी स्केचबुक से नई डिज़ाइन बनाई। यहाँ तक कि हमने इस गैलरी के लिए एक नाम भी फाइनल कर लिया, सपनों के रंग।
लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ रहा था हमारे रिश्ते में भी एक नया एहसास उभरने लगा। एक दूसरे की नज़रों में वो बात जो पहले छुपी रहती थी अब धीरे धीरे बाहर आने लगी थी। एक दिन जब हम दोनों देर शाम तक काम करके बाहर निकले तो मुंबई की ठंडी हवा हमें घेर रही थी। हम दोनों थोड़े थके हुए थे पर दिलों में एक अजीब सी खुशी थी। नेहा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आर्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच ये जो रिश्ता है वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में झलकती हैं कुछ अनकहे जज्बात। मैंने धीरे से कहा, नेहा, मुझे भी ऐसा लगता है, पर मैं डरती हूँ कि कहीं ये महसूस हमारे बीच के खास लम्हों को बदल न दे। वो मुस्कुराई। कभी कभी डर के सामने खड़े होना ही प्यार होता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझती हूँ। मेरे दिल में कुछ ऐसा उठा कि शायद शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। मैं उसकी तरफ झुकी और हम दोनों की आंखें कुछ देर के लिए मिलीं, जैसे कोई अनकहा वादा हो रहा हो। उस शाम की ठंडी हवा में हम दोनों के बीच जो जोश था वो किसी बारिश की पहली बूंद की तरह ताज़ा और नर्म था। कुछ हफ्तों बाद हमारे काम को देखकर कॉलेज के कुछ लोगों और दोस्तों ने हमारा समर्थन करना शुरू कर दिया। गैलरी के लिए फंडिंग के लिए एक छोटी सी मीटिंग भी हुई जहां कुछ स्थानीय कलाकार और समर्थक आए। ये पल हमारे लिए बहुत खास था, जैसे हमारी मेहनत रंग ला रही हो। लेकिन इस खुशी के बीच नेहा के परिवार की तरफ से दबाव भी बढ़ने लगे थे। एक दिन जब हम गैलरी पर काम कर रहे थे, नेहा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। वो बोली, मम्मी फिर से मुझसे बात करके कह रही हैं कि ये सब छोड़ दूं। कह रही हैं कि हमारी परंपराएं और समाज क्या कहेगा। मेरे दिल में एक भारीपन आया, लेकिन मैंने उसे हाथ थामते हुए कहा, नेहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। हम साथ हैं और हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। जो हमारा है वो कोई तोड़ नहीं सकता। उस दिन के बाद हम दोनों ने ठाना कि चाहे जो भी हो हम अपने सपनों और प्यार को नहीं छोड़ेंगे। हमने सपनों के रंग की तैयारी और तेज़ कर दी। एक शाम जब काम खत्म करके हम बाहर निकले तो मुंबई की चमकती हुई रोशनी के बीच नेहा ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, आर्या, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस पूरी जिंदगी को साझा करना चाहोगी? मैंने उसकी आंखों में देखा और दिल से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ हर रंग में, हर सपने में, हर लम्हे में रहना चाहती हूँ। उस रात हमारे बीच जो एहसास था वो किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था। हमारी कहानी अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं बल्कि एक खूबसूरत प्यार की बहार थी। गैलरी की दीवारों पर हमारे सपनों के रंग उभर रहे थे और हमारे दिलों में भी। आने वाले दिनों में हमने न सिर्फ अपनी गैलरी खोलने की तैयारी पूरी की बल्कि अपने रिश्ते को भी सबके सामने स्वीकार करने का साहस जुटाया। ये रास्ता आसान नहीं था, पर हम दोनों के बीच जो प्यार था उसने हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। सपनों के रंग की शुरुआत एक छोटी सी जगह से हुई थी, लेकिन हमारे दिलों में वो उम्मीद थी जो पूरे शहर को रंगीन कर सकती थी। और मैं आर्या उस लड़की नेहा के साथ जो सड़क पर मिली थी, अब पूरी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई के साथ खड़ी थी। हम दोनों के सपनों और प्यार ने मिलकर एक नई कहानी लिखी थी। एक ऐसी कहानी जो हर दिल को छू जाती थी, हर उम्मीद को जगाती थी और हर गम को खुशियों में बदल देती थी। वो दिन जब सपनों के रंग की छोटी सी आर्ट गैलरी का उद्घाटन हुआ मेरे लिए किसी जश्न से कम नहीं था। मैं और नेहा दोनों थोड़ी घबराई हुई पर दिल में एक अनोखी खुशी लिए वहां खड़ी थी। हमारे सपनों की ये जगह जो कभी बस एक खाली कमरा था, अब रंगों, कहानियों और उम्मीदों से भरी हुई थी। हमारे साथ कुछ पुराने दोस्त, परिवार के कुछ सदस्य और वो लोग भी थे जिनका समर्थन हमने मुश्किल वक्त में पाया था। नेहा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व और प्यार दोनों झलक रहे थे। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और कहा, हमने सच में कर दिखाया नेहा। वो मुस्कुराई, हाँ, और ये शुरुआत है हमारी कहानी का एक नया अध्याय। उस शाम जब गैलरी में रंगों की खुशबू महक रही थी, हमने एक दूसरे से चुपचाप वादा किया कि चाहे जैसे भी हालात हो हम साथ रहेंगे, अपने सपनों को साथ लेकर चलेंगे। वो पल मेरे लिए सबसे खूबसूरत था, जब शहर की हलचल से दूर सिर्फ हम दोनों, हमारे रंग और हमारे दिल एक साथ थे। कुछ महीने बाद नेहा ने अपने परिवार के सामने अपनी सच्चाई को बड़ी हिम्मत से रखा। शुरुआती डर और नाराज़गी के बावजूद उन्होंने धीरे धीरे उसे समझा और प्यार देना शुरू किया। ये सब नेहा की ताकत और हमारे प्यार की वजह से संभव हो पाया। मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा साथी इतनी हिम्मत और ईमानदारी से अपने दिल की सुन पाए। अब जब मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब हम सड़क के किनारे पहली बार मिली थी, तो दिल भर आता है।
उस भीड़भाड़ और रुक रुकती जिंदगी में हमारी मुलाकात ने मेरी दुनिया बदल दी। नेहा के साथ मैंने न सिर्फ अपनी कला को नया आयाम दिया, बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को भी पहचाना। हमारी गैलरी अब एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ सिर्फ रंग नहीं, हौसलों और सपनों की भी तस्वीरें हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये हमारी ज़िंदगी का वो सच है जिसे हम दोनों ने साथ चुना है, एक दूसरे के दिलों में बसे होने का सच जो हर दिन के संघर्ष और खुशियों में साथ निभाता है। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी में चुनौतियाँ आएंगी, पर अब मैं तैयार हूँ, नेहा के साथ, अपने सपनों के साथ और अपने प्यार के साथ। क्योंकि हमारी कहानी सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक सच्चा सफ़र है जो हर रंग में, हर लम्हे में खिलता रहेगा। और इसी सोच के साथ मैं तुम्हें ये कहानी सुनाकर यही कहना चाहती हूँ, जब दिलों में सच्चा प्यार और सपने हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बस ज़रूरत है एक दूसरे को समझने और साथ चलने की। हमारी कहानी की तरह तुम्हारी भी ज़िंदगी में वो कोई न कोई ज़रूर होगा जिससे तुम अपने सपनों और दिल को साथ लेकर चल सको, और तब हर सड़क, हर मोड़, हर कदम खूबसूरत हो जाता है।